Assalamualaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 5th. Subject is mathematics. My name is Palvasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is unit number 7, geometry, exercise 7.1, and it's the first part of your unit number 7. So students, here is your unit number 7, geometry. It's page number 123 of your book. So students, in this chapter, first of all, we should know that what is an angle. एंगल क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. टू रेज विद अ कॉमन end point, that is the end point. You can see it is a end point. Make an angle and these are the rays. You can see that the two rays OA and OB make an angle because it have a common end point. So this is the definition of angle. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं द मेजर ऑफ द गिवन एंगल AOB इज 60 डिग्री. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं कि जब आपके पास जिस वर्टेक्स पर एंगल बना होता है उस एक एंगल को हम 3 नेम्स से उसको दे सकते हैं. The first one is suppose I can say the angle O. ठीक है, इसको मैं एंगल O भी कह सकती हूँ इस तरह से. ठीक है, एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री. इसके अलावा मैं इसको एंगल AOB भी कह सकती हूँ, दैट इज 60 डिग्री. और एंगल BOA भी कह सकती हूँ, एंगल BOA दैट इज 60 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जिस वर्टेक्स पर एंगल बना होता है उसको आपने सेंटर में रखना है, जैसे कि AOB, BOA और एंगल O. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न सम टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स के कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, हम वो पढ़ते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल के जो है वो कह रहे फॉलोइंग टाइप्स हैं. इसको वन बाय वन पढ़ते हैं. आप फर्स्ट वन देखें तो दिस इज द एक्यूट एंगल. Acute angle, students remember that the angle which is less than 90 degree is called an acute angle. अब 90 डिग्री आपको पता है कि द स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टर पे जिस तरह ये बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास एंगल है, ये 90 डिग्री है. अब यहाँ से इसके लेस आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं दीज आर द लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, आप अपने प्रोटेक्टर्स हाथ में लें और आप उसको चेक करें. ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट जो एंगल है ये 90 डिग्री है और यहाँ पर आपके पास इससे लेस देन आपके पास 90 डिग्री आएंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास देखें ये एंगल AOB जो आपके पास बना है, दिस इज द एक्यूट एंगल जो कि आपके पास 35 डिग्री है. इस प्रोटेक्टर पे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा. अब हम जब ये इसको आगे बनाएंगे तो मैं आपको ये एंगल प्रॉपरली बनाना सिखाती हूँ. बस आप यहाँ पर ये जान लें कि द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. इसी तरह राइट एंगल, अभी मैंने आपको बताया कि द स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल. ठीक है, तो एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास जो एंगल आता है इज कॉल्ड अ राइट एंगल. द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब आपके पास ये जो OB है और OA है, ये आर्म्स या जिस तरह हम रेस को हम आर्म्स भी कह सकते हैं, तो वो कहता है कि ये जो आर्म्स है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर आप जानते हैं ना, इस तरह के टू लाइन इंटरसेक्टिंग इन दिस वे इज कॉल्ड, दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके पास आर्म्स जो है ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं. ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB आपके पास कितना है, 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ. स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. वो एंगल जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ये 90 डिग्री है जो कि यहाँ से ग्रेटर हो और लेस देन 180,
अभी हम स्ट्रेट एंगल आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके पास स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है दैट इज़ 180 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लेस देन 180 डिग्री है और ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जो एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री आए और लेस देन 180 डिग्री आए तो वो आपके पास एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह स्ट्रेट एंगल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो स्ट्रेट लाइन पर जो फुल एंगल बनता है इस तरह से, ये कितना होता है आपके प्रोटेक्टर्स पे आप चेक कर सकते हैं, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह आप आए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी फुल जो आपके पास ये एंगल होता है इस तरह से, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी डेफिनेशन आप पढ़ें, एन एंगल विद मेजर 360 डिग्री इज नोन एज अ कंप्लीट एंगल। द आर्म्स ऑफ द कंप्लीट एंगल कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स स्टूडेंट्स कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं। देखें ये आर्म्स। इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अब ये देखें ये 180 डिग्री है, इससे ग्रेटर आपके पास यहाँ आएगा ना, तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल जो आपके पास BOA है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। स्टूडेंट्स अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोटेक्टर और उसका यूज़ सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोटेक्टर। स्टूडेंट्स इस प्रोटेक्टर पर आपको दो स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, एक इनर ये वाली और एक आउटर ये वाली जो स्केल है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम दोनों स्केल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखें जब आपका पॉइंट, चले मैं आपको रे ड्रॉ करके इसका यूज़ बताती हूँ। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं जब आपका ए जो है वो इस पॉइंट पर लाई करता है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल को। स्टूडेंट्स अब आपका अगर ए पॉइंट ये है तो अब आपने इसमें इनर स्केल यूज़ करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़ीरो आपका ये है और ये आपका रे है, तो यहाँ से आपका ज़ीरो स्टार्टेड है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जो यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं दैट आर लेस देन 90 डिग्री, और जो यहाँ पर एंगल्स हैं इनर स्केल पे दैट आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ कि सपोज़ ये आपका पॉइंट बी है और इस पर आपने एंगल किस तरह से ड्रॉ करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप पॉइंट बी पर कोई एंगल मेजर करते हैं तो आप देखें आपका जो ज़ीरो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, आपका रे यहाँ से स्टार्टेड है, तो ये आपके स्केल्स होंगे जो आउटर स्केल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखें आप 0 10 यहाँ पर लेस देन 90 है और यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है, और ये बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट एंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, तो इस प्रोटेक्टर को मैंने आपको यूज़ सिखा दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 132 पर हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका एक्सरसाइज 7.1 बुक पेज नंबर 132, जिसमें लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन। आपने क्या करना है, आपको डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर गिवन है, आपने इसके नेम्स बताने हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले प्रोटेक्टर को एक्सप्लेन किया, लेट्स सपोज इस फर्स्ट वन पर हम प्रोटेक्टर से चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें प्रोटेक्टर से चेक करने से आपको पता चलेगा कि ये 90 है, तो यहाँ पर देखें ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह पार्ट बी पर आते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपना प्रोटेक्टर इस तरह से रखते हैं, स्टूडेंट ये बात याद रखें कि जो आपके प्रोटेक्टर पर ये वाली लाइन बनी है या आपने अपनी कॉपी या बुक की जो रे है उसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। यहाँ पर जो आपको सीधी लाइन दिखाई देगी वर्टिकली, आप छोटी सी लाइन है उसको आप अपने पॉइंट पर इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें बिल्कुल आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है हमारे पास राइट एंगल, और इसका नाम होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अब उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पर रखते हैं प्रोटेक्टर को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है।
ये वाला आपके पास ऑब्ट्यूज है, ये आपके पास एक्यूट एंगल है। इसी तरह ये वाला आपके पास राइट एंगल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जिसका मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो फोर्थ वन है, यहाँ पर जो एंगल लाई करता है दिस इज़ 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है, और ये जो सिक्स्थ वन है ये कंप्लीट एंगल है। स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट मैं आपको कॉपीज़ पर करना सिखाती हूँ कि इसको आपने कॉपीज़ पर किस तरह से करना है। लेकिन बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें स्टूडेंट्स। इसमें आपने क्या करना है, क्लासीफाई द एंगल्स हुज डिग्री मेजर्स आर गिवन बिलो। आपको डिग्रीज गिवन है, आपने उसके जस्ट नेम्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 को आपने कॉपीज़ में तकरीबन सेम ही करना है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो गया, ये ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज हो गया, ये जो है स्ट्रेट एंगल है, ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है, ये आपके पास जो है वो कंप्लीट एंगल है, और ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपने जस्ट ये लिखकर इसका नेम लिख देना है अपनी नीट कॉपीज़ पर, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके जो आपको सेट मिला है उसमें आपके पास एक ज्योमेट्री की कॉपी होगी, जिसमें एक इस तरह से लाइंस वाली पेज होगा, लाइंस वाला, और जो दूसरा है वो आपके पास उसके बिल्कुल सामने जो है इस तरह से ब्लैंक पेज होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये आपकी ज्योमेट्री की कॉपी है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 132 लिख लेना है। उसके बाद इन द फॉलोइंग फिगर राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन, ये आपने लिख के, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने ब्लैंक पेज पर आ जाना है। इस तरीके से आपने ब्लैंक पेज पर कोई भी शेप जो कि 90 डिग्री से लेस हो आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह बुक में गिवन थी उसी तरह से हमने बाय हैंड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट बस ये मैंने आपको जो है तो वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था कि जो यहाँ पर शो हो रहा है वो आपके पास लेस देन 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये शेप देखे, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो अब बिल्कुल इसके सामने इसके हम नेम्स लिख लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसके सामने पहला वाला हमारे पास था एक्यूट एंगल, तो हम लिख लेंगे एक्यूट एंगल। उसके बाद हमारे पास था राइट एंगल, तो मैंने लिख दिया राइट एंगल। इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी आप इसी तरह से अपनी नीट कॉपीज़ पर कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करेंगे, पहले आप वो आपको 90 डिग्री गिवन था, आप 90 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर नेम लिख लेंगे। उसमें आपके ब्लैंक पेज का कोई काम नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में। Now students, the next topic is complementary angles. अब हम पढ़ते हैं कि complementary angles क्या होते हैं। Two angles, the sum of whose is 90 degree are called complementary angles. Each of these angle is complement of the other. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, कोई दो ऐसे एंगल्स जिनको हम ऐड करें, जिनका हम सम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एग्जांपल्स गिवन है, आपको एक ये एंगल ABC गिवन है और एक PSR गिवन है। तो जब हम 50 और 40 को ऐड करेंगे वी विल गेट 90 डिग्री, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी एग्जाम्पल दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये MLK और MLN, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखें सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं टू एंगल्स द सम ऑफ हुज इज 180 डिग्री आर कॉल्ड supplementary angles. Each of these angles is a supplement of the other. स्टूडेंट्स ऐसे दो एंगल्स जिनका हम सम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कहलाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स की एग्जांपल गिवन है। ये आपके पास है 135, दिस इज़ नॉट 40, दिस इज़ 45 डिग्री। तो 135 और 45 को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट 180 डिग्री। तो ये आपके पास एडजेसेंट
100% सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह से ये KLM देखें, ये आपके पास है 127 डिग्री और ये TPN जो है ये आपके पास है 53। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 180 डिग्री। तो दीज आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो स्टूडेंट्स नाउ एक्सरसाइज 7.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम अपनी नीट कॉपीज़ पर करना सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे। उसके बाद आप देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है 70 डिग्री और 20 डिग्री। स्टूडेंट्स हमने इसका सम फाइंड आउट किया, तो आप देख सकते हैं कि 70 + 20 से 90 आ जाएगा। तो ये कौन से एंगल्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह थर्ड पार्ट आप देखें तो ये 90 और 90 है, तो 90 + 90 वी विल गेट 180 डिग्री। तो ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर करना है। स्टूडेंट्स अब आपने अपना क्वेश्चन नंबर 4 अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है, जो कि है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। स्टूडेंट्स अब आपने 30 डिग्री का एंगल जो है वो प्रोटेक्टर से बनाना है। सबसे पहले हम अपने ब्लैंक पेज पर 30 डिग्री का एंगल बनाने सीखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी कॉपीज़ पर इस तरह से ब्लैंक पेज जो है उस पर फिगर की हेडिंग देंगे। उसके बाद जो है सबसे पहले आपने इस तरह से रूलर रख के एक रे ड्रॉ कर देनी है अपनी मर्ज़ी से, जितनी भी आप ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज इस तरह से मैंने एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप जो है क्या करेंगे, इस तरह से आपने एक रे ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रोटेक्टर लेना है और आपने उस प्रोटेक्टर के हेल्प से आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये आपका प्रोटेक्टर है स्टूडेंट्स। आप देखें, आपको मैंने बताया था जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल आपने इस एंड पर रखनी है। ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है उसके साथ स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है वर्टिकली स्ट्रेट और 30 आप 0 आपका यहाँ से स्टार्टेड है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री ये आपके पास। तो आप इस तरह से ऐसे एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से उस रे को जॉइन करके उस पॉइंट से और आप जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, जो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है लिखने आपने कॉपी में है, लेकिन मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इसके सामने डायग्राम बना हुआ है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इससे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया था, वी हैव टू ड्रॉ अ रे दैट इज़ AB। हमने इस तरह से एक रे ड्रॉ की, हमने इसको नेम्स दे दिए AB। ठीक है, इसी तरह विद A एज सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो हमने एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रॉ किया पॉइंट A पर। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हिंस एंगल BAC दैट इज़ 30 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। स्टूडेंट्स इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आपने इसी तरह से अपनी कॉपी पे करने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने 30 डिग्री की जगह देखें नेक्स्ट 40 है तो आपने 40 डिग्री लिखना है। इसी तरह से आपने इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। Students, this was the end of your part number 1 and also exercise 7.1. The remaining exercises of this unit will be in the next class, inshallah. For now, stay home, stay safe. Allah Hafiz.